दोस्तों, देश की राजनीति में इन दिनों एक तरफ विपक्षी दलों को तोड़ने और उनके नेताओं को अपने पाले में लाने की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। आप सबको पता है कि मैं किस खबर की बात कर रहा हूं, कहां पर जो है नेताओं की तोड़ने की खबरें चल रही हैं, किस किस राज्य में जो है नेता पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक से जो खबर सामने आ रही है उसने बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कर्नाटक में दरअसल दोस्तों विधान परिषद चुनाव हो रहा है, यानी एमएलसी का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में एक ऐसा राजनीतिक खेल देखने को मिला है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस बीजेपी पर अक्सर दूसरे दलों में सेंध लगाने के आरोप लगा करते हैं, उस बीजेपी के ही 2 विधायक अब कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि जिस बीजेपी पर बार बार यह आरोप लगता रहा है कि दूसरी पार्टियों में हमेशा सेंधमारी करते हैं, दूसरे दलों को नेताओं को अपने दलों में लाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस वोटिंग करने में हमेशा बीजेपी माहिर रहती है और आज वही बीजेपी कर्नाटक के अंदर फेल साबित होती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, यानी बीजेपी खेमे के 2 विधायकों ने कांग्रेस के खेमे में वोट डाल दिया। यह खबर आ रही है। खबर है कि बीजेपी के विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में मतदान कर दिया। दोनों नेता दोस्तों बताया जाता है कि पहले से ही बीजेपी के पार्टी नेतृत्व से नाराज थे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी चल रही थी। लेकिन मतदान के दौरान जो हुआ उसने पूरे चुनावी समीकरण को ही बदल करके रख दिया। दरअसल 7वीं सीट, यानी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो कर्नाटक के अंदर खेल चल रहा है उसमें आपको समझ में आएगा कि 7वीं सीट का अहम रोल क्या है। तो जो 7वीं सीट है जिस पर जीत के लिए कांग्रेस को अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस यह सीट जीतती है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को माना जाएगा, जिन्हें लंबे समय से कांग्रेस का संकट मोचन भी माना जाता है। दिलचस्प बात है दोस्तों कि जिस दौर में बीजेपी पर हर विपक्षी दलों के नेताओं को अपने दल में लाने का आरोप लगते हैं, उसी दौर में बीजेपी के भीतर से ही असंतोष की खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की घटना यह संकेत दे रही है कि राज्य स्तर पर पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, यानी पार्टी के अंदर आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो आज से पहले थी। दोस्तों, सिर्फ कर्नाटक की खबर नहीं, मैंने सुबह आपको एक खबर में बताया किस तरीके से झारखंड के अंदर भी राज्यसभा का चुनाव को लेकर के बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर भी खबरें चली कि कई जो बीजेपी के विधायक हैं वो मीटिंग में नदारद रहे और खबरें आई कि वो नदारद हुए विधायक कांग्रेस खेमे में जाकर के क्रॉस वोटिंग कर देंगे। ये खबरें आई, यहां तक कि यह भी दावा किया गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, वो भी कांग्रेस पार्टी के कांटेक्ट में हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं के फैसले से असहज महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का असर है दोस्तों कि इसका असर चुनावी रणनीतियों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता दिखाई दे रहा है। एनबीटी की खबर, नवभारत टाइम्स की खबर और लिखा है खबर में, कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ा धक्का, 2 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग, डीके शिवकुमार ने किया खेल। खबर में लिखा हुआ है, कर्नाटक में विधान परिषद की 7 खाली सीटों के चुनाव में क्रॉस वोटिंग सामने आई है। बीजेपी को चुनाव में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। पार्टी के कुछ समय पहले निष्कासित किए गए 2 विधायकों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थन में वोट दिया। 7 सीटों के लिए कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में प्रत्येक उम्मीदवार की जीत के लिए प्रथम वरीयता के 28 वोट चाहिए, यानी कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट उतारे हैं। इनमें 4 राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने 5 उम्मीदवार उतारे। इनमें से 4 उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद, त्रिपन्ना कामपुरनर, वीपी मोहन और शिवन्ना मल्लवली करके कुछ नाम हैं, जिन्होंने विधानसभा में संख्या बल के आधार पर आसानी से जीत दर्ज कर ली है, मतलब जीत दर्ज करने की स्थिति में है। 5वें कैंडिडेट की जीत पर क्रॉस वोटिंग पर टिक गई है, यानी कि जो 2 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जो पार्टी के फैसलों से नदारद रहे, पार्टी भी उनको जो है कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के तौर पर जो है उसको देख रही थी कि भाई ये रूल नियम फॉलो नहीं करते हैं, जिससे नाराज ये दोनों विधायक चल रहे थे, जिसके चलते खबर ये आ रही है कि डीके शिवकुमार ने खेल कर दिया है। बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस को उम्मीदवार को
क्रॉस वोटिंग के तहत वोट डाल दिया है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि क्या कर्नाटक की क्रॉस वोटिंग सिर्फ एक चुनावी घटना है या फिर बीजेपी के भीतर बढ़ती नाराजगी का कोई संकेत? क्या डीके शिवकुमार ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक मैनेजमेंट क्षमता का प्रदर्शन किया है और क्या आने वाले दिनों में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा? तो क्या ये शुरुआत है कर्नाटक के अंदर और क्या ये शुरुआत है कह सकते हैं झारखंड के अंदर में? फिलहाल कर्नाटक से निकला संदेश साफ है कि राजनीति में कोई भी किला हमेशा अभेद नहीं रहता है और जब अपने पे ही सवाल उठने लगे तो सबसे मजबूत दिखने वाली पार्टी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस खबर में इतना ही। आप सभी को क्या लग रहा है कि क्या वाकई बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या कर्नाटक के एमएलसी चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव जो कि झारखंड के अंदर देखा गया उसमें भी क्रॉस वोटिंग का डर या फिर विधायक न आने का डर, बहुत सारी चीजें वहां पर भी आरोप लगाया गया। तो क्या पार्टी के अंदर अंतरकलह भी चलना शुरू हो गया है? क्या ज्यादा दिन तक यह किला अभेद नहीं रह पाएगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।